बट साहब यूके मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्यों चले गए, क्या वजह थी। सच बात बताऊं तो उस टाइम पे पाकिस्तान, कराची वाज़न्ट सेफ एट दैट टाइम। मेरे साथ कुछ ऐसे हादसात हुए थे जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कराची छोड़ने के लिए। मैंने कभी ये बात किसी को बताई नहीं, बट मेरे साथ कुछ ऐसा एक हादसा हुआ था वेयर आई वाज नियरली अटैक्ड बाय सम असेलेंट्स। कराची में टारगेट किलिंग बहुत हो रही थी। It's wrong for us to put Chahat in a music category. He's not a comedian, he's not a singer, he's an entertainer. Yeah. But to give him that false hope, क्या बात है। and he actually thinks Believes. he is a singer. हाँ, which is you're not, bro. What am I doing here? You called me here. What do you mean? What am I doing if I'm here because you asked me to be here? यार ये कैसी पॉडकास्ट है यार। इससे बेहतर इंट्रो मेरा आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं, वो याद है एक शो में किसी ने कहा था तुम और क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं स्कूल में हूँ और ये वो। तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, पीछे ऑडिशंस हो रहे हैं, तुम जाके ऑडिशन दे दो। स्कूल यूनिफॉर्म पीछे ऑडिशन, बड़े प्यारे लग रहे हो तुम, जाके ऑडिशन दे दो। एज अ किसर 20 किसर की बात नहीं हो रही। अस्सलाम ख़वातीन और साथ, मेरा नाम है अली भट्ट है। एज इफ़ यू डिडंट नो, दिस इज़ एक्सक्यूज़ मी। और क्योंकि एक्सक्यूज़ मी के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को बुलाऊँ जिन लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। सो इनसे मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आज आप आ गए। इन्होंने हाल ही में एक नन्ही मुन्नी मेरे साथ पॉडकास्ट की थी बिकॉज इनकी एक फ़िल्म आई थी। अच्छा, बाय द वे, आज की मैं आपको एपिसोड बता दूँ, ये थोड़ी सी अडल्ट्रेटेड होगी। इफ़ यू आर ट्रिगर्ड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स, प्लीज़ don't watch right now, and I would advise कि बच्चे ना ही देखें तो बेहतर है, because we go way back और हमारा ज़रा थोड़ा सा मजाक अलग तरह का है। Anyway, इन्होंने भी हाल ही में एक फ़िल्म की थी, कोई सेक्स वर्कर के नाम से, कोई ग्लास वर्कर के नाम से इनकी एक फ़िल्म आई थी, जिनके अंदर इन्होंने एक्टिंग की। और उसके बाद मुझे पता लगा कि इनके जो अंदर के एक्टिंग के कीड़े हैं वो भी जाग उठे हुए हैं। करियर इनका बहुत बड़ा है, सिर्फ करियर ही बड़ा है और रेडियो भी कर चुके हैं, उसके साथ साथ होस्टिंग भी करते हैं और होस्टिंग के साथ साथ ये गाते भी हैं। अब इनमें से ये किस चीज़ में अच्छे हैं ये तो नहीं मुझे पता, मगर ये अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, विच इज़ दैट मीन्स कि कुछ तो है। बाल इन्होंने ऐसे कटवाए हैं कि जिस तरह किसी की बहन को छेड़ के आ रहे हो। प्लीज़ वेलकम मोरक्कन डांसर नहीं, प्लीज वेलकम डीनो इन द हाउस। ओह माय गॉड भाई साहब, इससे बेहतर इंट्रो मेरा आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं, वो याद है एक शो में किसी ने कहा था और मैंने आगे से जी यार बट साहब कैसे हैं? हाउ आर यू? Ice good man, ice good. Well, you know what? It's good that you mentioned that we go way back. We do go way back. Actually, we go way back. Like I've known you many years. So मुझे जब आपके पास आता हूँ, I feel like I'm coming to like old buddy who वो नहीं होता कि जिनको वो I think उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनको हमारी औकात पता हो, जिसको I think हमें ना एक वो 100 वो नहीं होता, वो हजार मीटर का जो कोर्ट ऑर्डर होता है। जी हाँ। अच्छा, वो डिस्टेंस के अनुशे, मी, यू, फैजान, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। हाँ, वासे हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए जो बात है। हम लोग एक दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली, वी कांट टेक ईच अदर सीरियसली एक्चुअली, शो नहीं मार सकते और वो तो आई थिंक एक दूसरे के सामने नंगे होना से बेहतर है कि ना ही मिले। यस, हाँ, बिल्कुल सही। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? What am I doing here? You called me here. What do you mean? What am I doing if I'm here because you asked me to be here? यार ये कैसी पॉडकास्ट है यार? The invited me to the podcast. मतलब ओह नहीं यार, आज हुआ था। आज I was actually calling him, ये फोन नहीं उठा रहा था। वैसे भाई, मैं तेरा पॉडकास्ट, and I didn't lie to you. I told you the truth. I was asleep. Yes, he was asleep with he was asleep. I was asleep. But he was kind enough कि मैं कराची आया। नहीं, I love you, but साहब he was like कि मुझे पैसे देंगे, मैं कहा नहीं। he was like अच्छा चले मैं आ जा, तो फिर आ गया। But you know, thank you so much यार। You need no introduction because obviously बात है, the body of work that you've done is amazing. You've done VJing, you've done MTV Indus, and you've interviewed Amitabh Bachchan. Yes, at the BBC. हाँ, yeah. I know, but some amazing.
ना बस कर दें मट साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं, आपने भी बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। पीपल आई नीड टू मेंशन दिस ऑन दिस पॉडकास्ट, आप अक्सर लोगों को बहुत हाइप करते हैं। अहमद अली बट यू आर अ लेजेंड, यू नो दिस राइट? आई नो, आई नो। या यू नो आई नो बट आई नो आई मीन दिस। आपने भी आपका भी बॉडी वर्क बहुत कमाल है। थैंक यू। वर्क ऑफ बॉडीज और बॉडी ऑफ वर्क, यू हैव डन बोथ। I am on body at the work. I'm working on a body which is at work. At work, हाँ। No, but you have that instinct. मतलब you were raised in a family which was surrounded by entertainment, arts, music, और वो सारा कुछ. So how was it growing up in this vibrant, violent city of Karachi? Yeah, city of Karachi. I love my city. I as you would love Lahore because you grew up in Lahore. Yeah, yeah. Karachi is a very unpredictable city. It's a very fun city. It's a city of a lot of life और लोगों को बड़ा accept भी कर लेती है हमारी city. तो I grew up. I had a great childhood in Karachi. ये पूरा पाकिस्तान का अगर वाकई कोई मेल्टिंग पॉट है वो यही है. हाँ exactly. तो I had So- friends from every culture, every background, every religion. तो मुझे तो मेरे लिए तो बड़ा नॉर्मल था कराची जैसी सिटी में बड़ा होना। लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ होती है। Because- I personally think that Karachi is more tolerant Yeah. than any city of Punjab. Me being a hardcore Punjabi. Really? हाँ, Okay. मुझे पता है. Okay. हम पंजाबी हैं. कुछ हद में हम काफी रेसिस्ट हैं. और हम लोग अपने पंजाब के अंदर ही एक दूसरे से भी रेसिस्ट है. ओहो, आपकी सोच है. So no, but I had a great time growing up in Karachi in this city and just family में मैं बड़ा हुआ हूँ। हमें तो वैसे भी because we're artists. My mother's an actress, my father was an actor, grandfather was an actor, बहन is in media, Khalid Anam, my brother-in-law, he's in media. तो हमें तो वैसे ही लोगों को एक्सेप्ट करने की आदत थी कि भाई we never asked anybody कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन क्या है. We always, if you're an artist मुझे बड़ा लगता है इस मामले में बड़ा अच्छा है कि we don't really care. If you're a cool person, you're a cool person. If you're not, you're not. Like we don't really care कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ से आए, आप क्या है. If you're a nice person, we enjoy your company, we vibe, you know. Yeah. तो and I'm sure it must be the same with you because आपकी भी family is from is an artistic. हाँ, मगर मुझे याद है for me, अभी मैं एक और पॉडकास्ट मैंने भी की थी हाल ही में, तो मैंने कहा था for me it was very normal कि मैं एक एबनॉर्मल खानदान से बिलोंग करता था. Really? Because हम लोगों के लिए नॉर्मेलिटी क्या थी? हम लोगों के लिए नॉर्मेलिटी थी कि म्यूजिक है, आर्ट्स हैं, फिल्में हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला लगा हुआ है. इट वॉज ओनली इन माई लेट स्कूल डेज जब मैं दोस्तों के घर जाता था और वहाँ इस तरह का कुछ नहीं होता. हाँ exactly. उनका घर बड़ा नॉर्मल था. तो मेरे लिए वो एबनॉर्मल था हाँ that's very true. कि क्या मतलब है. कि यार आपके घर में म्यूजिक नहीं बजी है हम्म. कि हर वक्त. सो आपके घर में कौन आता है? हमारे घर में ये आते हैं और वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हम एबनॉर्मल. हाँ नहीं क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं ना कि आपके घर में मतलब मेरे लिए जैसे नॉर्मल क्या था कि मैं ड्राइंग रूम में आया तो उमर शरीफ साहब बैठे ड्राइंग रूम. तो ये किसी और के लिए वुड बी लाइक व्हाट, उमर शरीफ इज इन योर ड्राइंग रूम. हालांकि मेरे लिए वो उमर अंकल है Yeah. या मेहदी साहब होकर गए हैं या कोई व्हाट आई मीन. तो यू बीइंग फ्रॉम नूरजहां's फैमिली इट मस्ट हैव बीन वेरी नॉर्मल फॉर यू कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनके लिए फॉर देम इट्स लाइक योर ओ अहमद या वो आपके लिए एक अंकल हैं या आंटी हैं. Yeah. लेकिन लोगों के लिए इज लाइक Yeah. क्या यार. So वही ना मतलब because we belong to these abnormal families, हाँ. तो हमारे लिए normality की एक अलग है description was very different. Agreed. It was only when we grew up we realized कि अच्छा भाईजान we need to redefine our normality. You have to be you Yeah. have to be serious. How tough was it? Yeah, when was that time that you realized oh अच्छा I'm from a different family? I think मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लकी फॉर मी मेरे माँ बाप ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि हम कोई बहुत ही उस तरह की प्रेस्टिजियस फैमिली है या हम लोग की उस तरह का प्रेस्टिजियस या प्रिविलेज बैकग्राउंड है. माय मदर एंड फादर बोथ वर्क वेरी हार्ड फॉर देयर करियर. Yeah, yeah. सो हम बहन भाइयों को माशाल्लाह हम 8 बहन भाई, तो उन्होंने कभी हम में से किसी को भी Papa was busy. Papa was busy, so it was like no, he never or she never made us feel कि you guys are special. She did make us feel कि हाँ do whatever you want and whatever you decide to do we'll support you, but सबको नॉर्मल ट्रीट करना, इज्जत से ट्रीट करना. तो आई नेवर न्यू व्हाट माय मदर एंड फादर उनकी क्या वैल्यू थी मार्केट में या वो कौन थे या मेरे ग्रैंडफादर का कितना बड़ा नाम है. Yeah. आई थिंक कि इंडस मैंने ज्वाइन कर लिया था खुद से बिकॉज आई वांटेड टू होस्ट. तो इंडस जब मैंने ज्वाइन किया मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, मुझे पहली दफ़ा जब मेरे वालिद साहब की पता चला ना कि उनका लेवल क्या है, हाँ. वाज कि जब मैं इंडस मुझे ज्वाइन किए हुए को 2 साल हो गए थे.
तो गज़नफ़र अली, शाउट आउट टू गज़नफ़र अली, तो गज़नफ़र साहब न्यू माय फादर, आई नेवर न्यू दिस, आई थॉट वो मुझे जानते हैं, अब्बा का उन्होंने कभी पूछा भी नहीं इस तरह से। तो एक दिन मैं शूट कर रहा था और मुझे याद है मेरे वालिद साहब पहली दफ़ा इंडस म्यूज़िक आए थे, आफ्टर 2 years आफ्टर 2 इयर्स टू पिक मी अप फॉर समथिंग, हम फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे तो वो आए थे और वो ऊपर आ गए ऑफ़िस में, तो ऊपर आ गए तो खलबल मच गई, लोग इधर-उधर भागना शुरू हो गए, अरे लतीफ़ साहब आए हुए हैं, एंड उन्होंने आते ही बोला कि मेरा बेटा यहाँ काम करता है, उसका नाम है अली, सो माय रियल नेम इज़ अली, माय रियल नेम इज़ नॉट डीनो, no we know तो अली इज़ माय रियल नेम। तो ऊपर आए, उन्होंने कहा यार अली मेरा बेटा यहाँ काम करता है, अब जी अली ढूँढो, ऑफ़िस में किसी को पता ही नहीं है कि मेरा नाम एक्चुअली अली है। तो लोग ढूँढ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से ऊपर, डिफरेंट स्टूडियोज़ में चेक कर रहे हैं। गज़नफ़र साहब बाहर हैं, उन्होंने कहा अरे लतीफ़ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा आपके पास काम करता है यार, कोई ढूँढ ही नहीं पा रहा उसे। कौन सा बे- एग्ज़ैक्टली, कौन-सा बेटा? तो वो होस्ट ढूँढ, और वो होस्ट भी होस्ट है अली, अली नाम का होस्ट कौन है? तो वो ढूँढ रहे, देन आई केम डाउन बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हर्ड माय फादर वाज़ हियर। सो आई केम डाउन एंड माय फादर स्टार्टेड टेलिंग मी तुम कैसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें कोई जानता नहीं है? हिज़ दैट वाज़ हिज़ जोक। तो आई सेड नो पापा लाइक आप, मैंने कभी बताया नहीं कि मेरा एक्चुअल नाम क्या है। सो माय बॉस गज़नफ़र साहब स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एट मी इन फ्रंट ऑफ माय फादर सेइंग कि तुम्हारा इतना बड़ा, तुम्हारे वालिद साहब इतने बड़े आदमी हैं और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा ये हैं। मैंने कहा मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ टू टेल यू। But then he gave me a whole lecture on what a big deal my father is and what a big deal my grandfather is and what a big deal my mother is. So that was the first time. पटे तने नहीं पता सी Exactly. So that was the first time I realized that I belong to a very privileged and very big family. तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरे वाले साहब कितने बड़े आदमी हैं, मैं कितनी, that is when I started becoming careful. उससे पहले तो मैं ये था कि बस जो कर रहा हूँ, कोई ख्याल नहीं है। गज़नफ़र साहब जो और पैसे मांगता ना फिर भी नहीं मिलते। फिर भी नहीं मिलते। No, but it's just, it's, it made me realize, when was the first time you realized what family you're from? Because you're from Noor Jahan's family. I realized I was Do you remember that moment where you were like, oh damn? I remember very clearly मैंने मैडम को पहली दफ़ा मुझे ये तो पता था बिकॉज हम लोग हर रोज़ जब स्कूल जाते थे तो वो सुबह बैठ के रियाज कर रही होती थी लॉन। So you knew she was a singer. आई न्यू कि अच्छा गाना है, ठीक है, कोई 8-9 साल की उम्र में when I started learning harmonium and all that. So it was like अच्छा I'm now singing, but I never saw madam in madam at Yeah, that. in her element. Yeah. हाँ. For me it was like सुबह रियाज हो रहा है, Oh, हाँ, रात को बैठे हुए लोग, बैठक हुई है, तो मैंने उनको स्टूडियो एनवायरनमेंट में नहीं उस तरह देखा। You never saw in her professional environment. Yeah. हाँ, ठीक है. So it was only I think this was अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग हो रही थी, न्यू एम्फी थिएटर बना एंड ऑल दैट, यू दिस एंड दैट। सो मैडम का वहाँ कॉन्सर्ट था और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर परफॉर्म लाइव एंड And what was your reaction? आई वाज सिटिंग इन द फ्रंट रो और मैडम ने पहला वो पूरा लाप वगैरह हो रहा है और मैडम ने आगे कहना है कि वो था वो गाना ना 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 याद नहीं आ रहा। सही है। आवाज दे कहाँ। आवाज दे कहाँ, ओके। सो आवाज दे कहाँ से पहले ना मैडम की एक आलाप आता है, बोला। सो पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ये वजह से आई रिमेम्बर मैडम आई हैं और एक रॉर, पागल हो गई वहाँ। और आई वाज लाइक Why? क्या You were like, why? then when she sang That's when you were like, मुझे अभी भी वो of Yeah. course. that was it, that was the time I was like shit, this Yeah. is something. This is serious. Yeah, yeah. Yeah. And I was just in awe for like 2 months. No way. तो मैं सिर्फ अपनी नानू को नहीं हूँ देखता, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये कौन है। So that was my क्योंकि उससे पहले नानी है ना, तो उससे पहले तो ये तो हमें हाँ नानी है, Yeah. लेकिन उसके बाद you must have been like, oh God, ये तो बहुत बड़ी चीज है। You know what I mean? That's how I felt when after that मेरे वाले साहब का मुझे पता it चला। was very traumatizing. It was kind of traumatizing because before that it's like, oh, this is just dad or this is just mom. क्योंकि आप ना उनको फिर and Humanize नहीं कर पाते फिर उसके बाद। Exactly. आप उनको ह्यूमनाइज नहीं, आप उनके दिमाग में हाँ चीज बन जाती है। या और आपको लगता है कि वो जो आपने फॉर ग्रांटेड लिया था ना, वो चीज वो जो एक होती है बच्चों वाली चीज, वो कहीं खो गई थी, हाँ एग्जैक्टली, अग्रीड बाद में नहीं आई। अग्रीड, या देन आई हैड टू बी वेरी सीरियस कि यार मेरे वाले साहब का नाम
दादा का नाम, अम्मी का नाम, पीटीवी जा रहा हूँ तो कंडक्टिंग माई सेल्फ प्रॉपर्ली, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, कोई नखरे नहीं दिखाने, कोई कुछ नहीं दिखाना, बिकॉज यू ऑलवेज यूज्ड टू वरी दिस विल गो बैक टू देम, Yeah, यू नो. yeah. एंड वो एक, you're right, it was kind of not traumatizing, लेकिन एक थोड़ी सी टेंशन आ गई थी उसके बाद कि अब कैसे करें. Talking about that, and obviously बात है, when you decided कि अच्छा मैंने VJ ही बनना है, और उस टाइम पे VJ का कॉन्सेप्ट Not really. था ही नहीं कि कोई अच्छा ऐसा भाई VJ नहीं का FM रेडियो वाले थे लोग, रेडियो पाकिस्तान वाले वो जो लेट नाइट गाने लगा दिनाला की गीत माला. आए बोले पागल, तो वो तो था हमारा. हाँ. बट VJ और एक ऐसे चैनल के ऊपर जो कोई पता नहीं था कि यार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं क्या चलेगा, सीन है, तो हाँ. व्हाट मेड यू से कि ओके आई वांट टू गो फॉर दिस? It was just fun. मतलब हम लोग बच्चे थे. I remember me and Anushay were very very young and I was literally in my school uniform जब मैंने जाके audition दिया था. So I was in school at the time. तो we were very young, me and Anushay, and उन्होंने माहौल भी ऐसा क्रिएट किया हुआ था कि सारे यंग लोग थे. पहली दफ़ा आई थिंक मैंने उससे पहले जितनी दफ़ा ये बट वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस स्केच? मैं आपको बताता हूँ. तो मुझे मेरा गाना था परी, जो कि बहुत सालों बाद उसके बाद आया था. परी अच्छा इतना पुराना है परी? हाँ, तो परी वाज द सॉन्ग आई मेड. मैंने एक कैसेट पे रिकॉर्ड किया था गाना एज ए डेमो, दोस्त के साथ गिटार पे बजा के डेमो रिकॉर्ड किया. मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे लगा था ये डेमो ही मैं कैसेट पे ले जाऊंगा तो मेरा वीडियो बना देंगे इसमें. ओए, तो मैं लेकर के, आई वाज लिटरली किड, सो आई वेंट इन. और मुझे उस ज़माने में किसी ने बताया था कि भाई इंडस म्यूज़िक पे आपके म्यूज़िक वीडियोज़ बन जाते हैं अगर आप उनके पास गाना लेकर जाएँ. मुझे किसी ने ये कहा था. मेरे वालिद साहब के कोई जानने वाले थे इंडस म्यूज़िक में, उस टाइम पे काम कर रहे थे. उन्होंने कहा बेटा उनसे जाके मिल लो. मैंने कहा ठीक है. मैं उनसे मिलने गया था. अब किस्मत ये थी कि मैं उस दिन जिस दिन गया हूँ उनका एक वीजे था खुर्रम. तो उसने, ही वाज द फर्स्ट वीजे दे हायर्ड, ही क्विट. उसने कोई 2-3 महीने काम करके उसने क्विट कर दिया. पैसे नहीं देते बाबा जी, जाहिर बात है. तो मैं चला गया. मैं जिस दिन पहुंचा हूँ उस दिन वो ऑडिशंस कर रहे थे फॉर न्यू मेल वीजेस कि भाई हमें नया लड़का चाहिए. तो मेरा गाना उन्होंने सुना. ज़ाहिर है मेरी रिकॉर्डिंग इतनी गंदी थी, कैसेट पे रिकॉर्डिंग थी. उन्होंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, तुम और क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं स्कूल में हूँ और ये वो. तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, पीछे ऑडिशंस हो रहे हैं, तुम जाके ऑडिशन दे दो. हाँ एग्जैक्टली, पीछे स्कूल यूनिफॉर्म पीछे ऑडिशन, बड़े प्यारे लग रहे हो तुम, जाके ऑडिशन दे दो. तो मैं पीछे ऑडिशन करने चला गया. आई गेव द ऑडिशन एंड उन्होंने कहा कि बार आपने वीजे बनना है. मैंने कहा वीजे, आई डोंट इवन नो व्हाट अ वीजे वाज, बट आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि चैनल वी और एमटीवी हम देखते थे. तो इस तरह के थे कि भाई आपने इंट्रोड्यूस करना है गाना, आपने बस बातें करनी है और ये करना है. मैंने कहा ठीक है. मैं चला गया, मैंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन देने के 2 से 3 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि भाई आपको हम शो दे रहे हैं, आप टीवी शो करेंगे, होस्ट करेंगे और ये और वो फलाना. अच्छा तो मुझे माय फर्स्ट वीजे गिग वाज टॉकिंग अबाउट कार्स ऑन टीवी एंड आई न्यू नथिंग अबाउट कार्स, नथिंग अबाउट कार्स. ये 4 टायर हैं, ये चाहता है एक क्लच, एक चीज होती है क्लच दबाएं, इस तरह का था. तो सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू वीजे. ओके. एंड ऑब्वियसली बात है, व्हाट अ जर्नी इट वाज फ्रॉम इंडस विजन टू एमटीवी. मगर उसके बाद भी यही हुआ था कि वो इतना बड़ा एक बीस्ट बन गया था कि आपने, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट इंडस विजन एट दैट टाइम वाज, हालांकि पैसे बिल्कुल हम लोग पैसे तो थे ही नहीं ना, पैसे तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी. लेकिन पहली दफ़ा किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हुसैनफर साहब इज के ही अंडरस्टूड कि अच्छा यार इन बच्चों का दौर है, तो गिव देम द Agree. टूल्स. There was never a boss like him. और तोड़ फोड़, चोरियां, जो झगड़े वगैरह जो मर्जी हो रहा है, आई मीन इट वाज आवर सैटरडे नाइट लाइव. Basically, yeah, essentially. I think गजनफर साहब को लोग क्रेडिट नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस आदमी जैसा विजनरी मैंने नहीं देखा आज तक इंडस्ट्री में. आपको भी माशाल्लाह कितने साल हो गए, बट सब आपने कभी ऐसा बॉस ही नहीं देखा होगा. थिंक सर जटन बॉन्ड को उस टाइम पे एक ऐसा सिटकॉम करना, और जटन बॉन्ड को लिया ही इंडस विजन ने था, और उस टाइम पे मतलब वो हो रहा था कि अच्छा ये कौन लोग हैं, सिटकॉम कहाँ से आ गया, यू नो. सो इट वाज हिम हु पिक्ड इट अप. या नो ही, गजनफर साहब का मैं आपको बताता हूँ लेवल ये था कि वो कहते थे कि यार क्या करना है, ये करना है. अच्छा पैसे नहीं है सर, ओके, लेकिन कैमरा मैं दे दूंगा और एडिट रूम भी दे दूंगा. बस यही तो चाहिए. You know what I mean? That was a huge thing for a young person. कि यार मैं बिल्कुल. तुम्हें एडिट भी रूम दे रहा हूँ, जितनी देर एडिट करनी है, कैमरा भी दे रहा हूँ, कर लो. और चीज़ हम अक्सर जब लाके दिखाते थे, नो मैटर कितनी शिट चीज़ थी, गजनफर साहब फिर भी उसे ऑन एयर कर देते थे आपको बकअप Yeah, करने के लिए कि यार करो, नहीं करते रहो.
आई थिंक ऐसा बॉस मैंने आज तक नहीं देखा कि जहाँ पर ही वाज ओपन टू क्रिएटिविटी एंड कि आपने जो करना है आप करें. एंड आई थिंक कि जितना हमारा करियर मेरा जितना लास्ट किया, आई गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर दैट. आई थिंक वो पूरा जो लॉट था और जितने भी अब लोग मेन चैनल्स आगे चला रहे हैं दैट दे ऑलवेज हैव बीन ट्रेन्ड बाय एवरीबॉडी. या एब्सोल्युटली. बट जहाँ हम लोग आगे बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी जिंदगी में आया एक गैप जहाँ आप यूके दफा हो गए. जी मैं यूके दफा हो गया. पासपोर्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ. फिर ठीक है. फिर ठीक है. फिर ठीक है. Yeah. हाँ. Then it's worth it. Then it's worth it. But how was the UK and वहाँ की market is completely different. But you were lucky enough that you did some good interviews over there. I did. No, I got into the BBC. So that was, I think, Allah ka shukar hai कि I was able to somehow manage to get myself in the BBC and work and get a good job there. UK, but सब UK मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्यों चले गए, क्या वजह थी. I mean, सच बात बताऊं तो उस टाइम पे पाकिस्तान, कराची wasn't safe at that time. मेरे साथ कुछ ऐसे हादसात हुए थे जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कराची छोड़ने के लिए. And that was the truth. That's the real reason. मैंने कभी ये बात किसी को बताई नहीं, बट मेरे साथ कुछ ऐसा एक हादसा हुआ था where I was nearly attacked by some assailants because I was a known person. तो वो इतना मुझे ट्रॉमेटाइज उस चीज़ ने कर दिया था कि मैं, एंड उस टाइम पे थे, मतलब हालात ऐसे थे कराची, आई एम टॉकिंग 2009-10 कि जहाँ पे कराची में टारगेट किलिंग बहुत हो रही थी, हालात बहुत ख़राब थे. तो मुझे थोड़ा सा था कि मैं कैसे रहूँगा, किस तरह करूँगा, क्योंकि हमारा काम आपको पता है कि रोज़ाना आना जाना, हर जगह शूट करना. तो मेरे साथ वो मैं ऑब्वियसली डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो हादसा ऐसा था कि जिसमें मैं ये सोच रहा था कि यार इज़ इट, एंड बिकॉज आई हैड अ फैमिली, बिकॉज आई हैव पीपल टू लुक आफ्टर, तो आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, शुड आई. सो बड़ा मैं सोचने लग गया कि इज़ दिस वर्थ इट. फिर उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई कि BBC की भी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे ऐसे आ गई. तो मैंने कहा चलो नहीं यार, ये ट्राई करते हैं, एंड लेट्स मूव टू द UK. So I ended up moving to the UK for that reason. And yeah, I was very lucky. I got there and I got good opportunities and worked really hard. और इंटरव्यूज़ भी किए, बॉलीवुड के भी किए, हॉलीवुड के भी किए, अपने लोकल पाकिस्तानियों के लिए भी काम किया. It was good fun. बीच में आपने हमेशा अपना and this I blame you for it, आपने अपना म्यूजिक हमेशा सेकंड रखा है. We never actually Excel. gave it, yeah, because मुझे था कि अच्छा यार, अगर if he wants to do music then you have to just do music. Yeah, agreed. But you kept that thing going कि अच्छा music was always the secondary for you. मैं आपको बताऊँ, अली ज़फ़र ने मुझे एक ज़माने में एक बात बोली थी. उसने कहा था यार देखो, अगर म्यूज़िक करनी है ना, क्योंकि अली भी ऑब्वियसली एक्टिंग भी अली करता था, मॉडलिंग भी करता था. तो मैं एक दिन उसके साथ बैठा था, बहुत पुरानी बात है, मैं बात कर रहा हूँ 2007 की या 6 की, छन्नो जब आया. छन्नो की टाइम पे. तो मैंने पे जब अली से पूछा कि मैंने कहा ब्रो व्हाई डोंट यू डू एक्टिंग, व्हाई डोंट यू डू दिस, तो अली ने मुझे एक्चुअली बात बोली कि यार देखो, म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, और आप भी एग्री करेंगे बीइंग फ्रॉम अ म्यूजिशियन फैमिली, कि म्यूजिक को टाइम देना होता है. यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू टेक इट एज अ प्रॉपर करियर. इट कांट बी अ साइड करियर. इट कांट बी कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं और फिर म्यूजिक भी कर रहे हैं. म्यूजिक को बाकायदा आपको प्रॉपर टाइम देना होता है पूरे साल. तो मैंने उसकी बात सुनी, उस टाइम पे मुझे ये बात समझ नहीं आई. मैंने एल्बम भी निकाली, म्यूजिक पे कॉन्सर्ट्स भी किए, चीज़ें की, लेकिन फिर जब मेरा बाकी काम भी बिजी होना शुरू हो गया, म्यूजिक सॉर्ट ऑफ टुक अ बैक सीट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ही इज राइट. इफ आई हैव टू गिव अप, I'll have to give up on other things to do. Yeah, you can't be मतलब वो नहीं होता कि हर चीज में अपने पैर अड़ाए हुए हैं. हाँ, you can't. तो मैं उसकी वजह से म्यूजिक को उस तरह से टाइम नहीं दे सका. But then slowly with time and with age, I realized कि music for me has always been about love and passion and enjoyment. I'm okay with not making money from it. I mean, I want to eventually if I do, but मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इसको मैं उस तरह से लेके नहीं चल रहा. I do release music from time to time. तो लोगों को पसंद आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह. But I do have one of the most amazing pop voices, and the range that you have, it's very good. नहीं, but साहब, that's very kind of you. खालिद वहीद साहब के साथ आप क्या बड़े एक डुएट होना चाहिए. Yes, जीवित होना चाहिए. नहीं, I've been very lucky कि जब भी म्यूजिक निकाली है, people have enjoyed it, but inshallah I hope कि I get serious about it one day.
properly. How frustrating it is, क्योंकि मुझे भी ये अक्सर होता है, you've interviewed so many people and so many bad people of the book. How frustrating it is knowing कि यार ये बंदा इतना बुरा गाता है और मैं इसका इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ. बट साहब मुझे फंसवाएंगे वैसे मुझे तो पता है, नहीं, मैंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं. of course, we done a lot of things. You know, बट साहब मैं पहले बड़ा इस बारे में सोचता था. मुझे आज भी याद है एक मेरे साथ एक इंसिडेंट था, जिस इंसिडेंट के बाद ना मेरी थोड़ी साइकी या मेरी जो सोच है वो थोड़ी सी बदल गई. पहले मैं यू सीन मी ऑन टीवी ऑन इंडस म्यूजिक एंड MTV. मैं बड़ा यूं होता था कि यार ये क्या गाना बनाया है इन्होंने, या क्या. मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की टेक भी ली है, तफरी भी ली है. लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि हर आर्टिस्ट बेचारा मेहनत करता है अपने काम पे. तो चाहत भी कर रहा है. जी. तो मैं आई मेट दिस आर्टिस्ट, आई टेल यू. सो आई मेट दिस गाय. उसने एक गाना बनाया हुआ, वो मेरे पास लेकर आया, क्योंकि ज़ाहिर है लोग इतनी इज्जत देते हैं कि डीनो भाई आई वांट यू टू टेल मी व्हाट यू थिंक. तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ स्टूडियो आ जाओ. ही कम्स टू द स्टूडियो, मेक्स मी लिसन टू द सॉन्ग. इट वाज अ टेरिबल सॉन्ग. बट साहब मतलब इट वाज मतलब मैं यूं था. इट वाज लाइक आई वाज लाइक दिस. यदि आपकी पूरा गाना सुनते हो आपकी एक शक्ल नहीं होती कि काश कुछ कहीं कोई ऐसा नोट आ जाए जिससे ये बच जाए. यू नो व्हाट आई मीन. तो he played the song. My mistake was कि I was too honest with him. I actually told him. He asked me, एक तो ये भी होता है ना कि आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, आप अगले को सच नहीं बता रहे, तो आप बोलते हैं नहीं गुड जॉब. लाइक नहीं वाकई बताए, सच बताए, वाकई बताए, बार फिर बेटी इधर आ. एग्जैक्टली. तो मैंने कहा कि चलो यार मैं बता देता हूँ. सो मैंने उसको बड़े प्यार से ये बात समझाई कि ब्रो आई डोंट थिंक दैट यू आर अ गुड वोकलिस्ट. आई थिंक यू आर अ ग्रेट म्यूजिशियन. आई थिंक कि म्यूजिक बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है. मैंने स्ट्रेट बोल दिया उसे. मैंने कहा कि अगर तुम एक म्यूजिशियन के तौर पे या प्रोड्यूसर के तौर पे काम करोगे यू विल रियली एक्सेल, बट एज अ वोकलिस्ट आई डोंट थिंक यू विल मेक इट, बिकॉज दे आर अदर वोकलिस्ट इन द मार्केट जो कि तुम उनको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे उनको ओवर शैडो करोगे, कर ही नहीं पाओगे. एंड आई रिमेंबर हिज फेस टर्निंग ब्लू एंड आई रिमेंबर हिम गेटिंग वेरी अपसेट एट द फैक्ट दैट आई टोल्ड हिम द ट्रूथ. एंड आई रियलाइज दैट डे बट साहब कि I don't have the right to tell somebody, how good or bad they are, because they could do the same to me. No, but he was asking for it. Yeah, but I felt bad though, but I don't know. I think आपको पहले बता देना चाहिए. किसी मुझे कोई कहता है ना तो मैं I'm very honest with them कि अगर मेरा आप ओपिनियन मांग रहे हैं ना then be ready to listen to it. Yeah, because किसी को delusion में रखना I think that's very bad. But everybody works hard though, but साहब मुझे सिर्फ इस बात का अभी स्टूडियो में आप भी रहे हो, आपको भी पता है कितना मुश्किल है गाना बनाना. हाँ तो भाई जन मैं अगर कहूँ कि जी मैंने हीरो आना है, ठीक है ना, ओहो मुझे बताएं मैंने हीरो आना. भाई आपकी शक्ल नहीं है हीरो वाली, आपकी जिसामत हीरो वाली नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद कॉमेडी में हीरो आ जाता है. So know your flaws, know your limitations. It is very good कि आप एम हाई करें, बट अगर if you suck at something then you admit कि ओके यार क्या I suck at this. Yeah. अगर आप अब देखिए चाहत भाई जो हैं, ठीक है ना, अब मैं चाहत भाई को कल ताबिश ने बड़ा अच्छा एक वो लगाया हुआ, वो किसी ने कहा, फरिया परवेज ने कहा कि जी चाहत इज नॉट अ सिंगर, ही इज अ कॉमेडियन. तो एकदम ताबिश ने वीडियो बना दी कि भाई ये क्या बात हुई. आप हर बंदे को कॉमेडियन बना देते. हम कॉमेडियन इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे पे मुसल्लत कर रहे हैं इनको अपने पास रखते हैं. But that was him taking that moment. Yeah. So it's wrong for us to put Chahat in a music category. Yeah. I would put him in an entertainment category. Yeah, entertainment. Yeah. Yeah, he's not a comedian. He's not a singer. He's an entertainer. Yeah. But to give him that false hope, wow, क्या बात है. and he actually thinks Believes he is a singer. हाँ, which is you're not, bro. मतलब अभी वो कहते कि करण जौहर इंडिया में मुझे पूछते हैं और यहाँ मुझे दूजते हैं. मैंने कहा भाईजान इंडिया में आप शायद बुदा लग रहे होंगे तो पूछते होंगे. हाँ भाई तो उस डिल्यूजन से निकलना बहुत. I know, पता है बट साहब मैं I don't know, maybe I guess मैं I try to be too nice. Maybe you're right, I shouldn't be that nice, but मुझे I just feel like बट साहब बहुत मुश्किल होता है गाना बनाना है यार, और लोग पैसे जमा कर करके गाने बनाते. आई प्रेफर नॉट टू
give my opinion on them. Maybe they think they're doing an amazing job. ऐसा भी तो है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी तो होते हैं who actually believe in their work. खैर दैट्स योर ओपिनियन बट मुझे ये होता है कि हाँ अगर मेरे से ओपिनियन मांग रहे हैं तो दे दो, तो फिर दे दो। सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो नहीं करना चाहिए कि नहीं ये सुर अच्छा है। कौन सा सुर वो जो बंदी नहीं हंसता जाने की बीच में बीच में जो सांस आई जो सांस आई थी वो अच्छी थी ऑल दैट ड्यूरिंग योर करियर एंड Anusha has been a very integral part of your career Yeah. and to have a friend because देखें आपकी दोस्तियाँ singers वगैरह वो सारे but she has been your partner in crime Yeah. through thick and thin Yeah, absolutely. and No doubt. so in all this time आपको क्या लगता है कि what was the thing that kept both of you and both of that friendship going together? Respect. I think कि मैं अनुषा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। I think बेसिक, ठीक है, मस्करी, शुगर, मस्ती, यार भी मजेदार वीडियो थी हाँ पका। तो अनुषा का सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बट साहब आप तो जानते हैं अनुषा को पर्सनली। अनुषा बनती बहुत यो किस्म की है, लेकिन अनुषा के अंदर एक पक्का एक चिचोर कुमार भी रहता है। oh yes yes. So she has an amazing sense of humor. But I think the main thing जिसकी वजह से मेरी माशाल्लाह इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, इसकी रिस्पेक्ट, वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, and I respect her as a person. I think मैंने कभी भी किसी भी पॉइंट पे अनुषा को ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसको ना सपोर्ट किया हो या उसकी बात ना समझी हो या ना कभी उसको किसी भी तरह से never have I ever questioned her in any way. I think ये जो एक बेसिक लेवल रिस्पेक्ट है, ये उसकी वजह से हमारी दोस्ती इतनी लास्ट की है। वरना आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं इंडस्ट्री में, आपकी बनती भी उनसे, लेकिन रिस्पेक्ट इज वन थिंग दैट आई फील इज वेरी, जैसे मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिस, सो इट्स लाइक रिस्पेक्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तारीफ की है बट साहब, हाँ नहीं आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। करता हूँ, मैं करता तो हूँ। अभी कैमरा ऑफ होने दें। बस कर सर, ऐसा भी नहीं है। So respect, I'd say. नहीं जहाँ हम लोग रिस्पेक्ट की बात करें वहाँ हम लोग ये ज़रूर बात करेंगे न्यू म्यूजिक, where do you think it's going now? Amazing, I love the new artists, but साहब मैं तो बड़ा, पता है, मैं बीच में बड़ा डाउन हो गया था म्यूजिक को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अरसे तक पाकिस्तान में म्यूजिक नहीं थी अच्छी, कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, स्पॉटिफाई नहीं आया हुआ था, ये चैनल वाले तो ज़ाहिर है बहुत पहले ही पैकअप कर गए थे, but there was no platforms, there was no Instagram music, there was nothing, there was basically nothing, and for a long time I was a bit down. I was like, यार क्या है ये, कोई म्यूजिक का कोई सीन ही नहीं है। But then this whole wave of new music came, the Hassan Rahims, the Abdul Hanans, the Young Stunners, all these guys, the Ajis, जिस तरह हमारे टाइम पे एक वेव आया था, उसी तरह ये एक नया वेव आया, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, एंड बिल्कुल मेरे अंदर एक नई चीज़ जाग गई कि यार ये I feel motivated again to promote this music, to talk about it, and lucky for me, and the kind of respect that these kids are giving me because they know that I've been part of the music scene for so long. Yeah, you're the OG. Right. तो इन्होंने इतना मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, तो मुझे भी मजा आता है उनके साथ डील करने में और इंटरेक्ट करने में. I love the new music that's coming out in Pakistan. Do you think जो नए बच्चों, क्योंकि मुझे अक्सर आता है कि जी कि आप प्लीज़ हमें कोक स्टूडियो में करवा दे, तो मैं कहता हूँ यार देखो, इफ़ यू गुड ना, यू डोंट नीड कोक स्टूडियो. Agreed. कोक स्टूडियो विल Need you. Yeah. सो इट ऑलवेज मतलब वो एक इमेज बन गई हुई कि जी अच्छा जी अगर मैंने हिट होना सिर्फ कोक स्टूडियो में हिट हो सकता है. नहीं है, मतलब I think it's unrealistic. I think a Coke Studio should not be a benchmark for you to be a big artist. I don't think so. I think Coke Studio is a platform that can be very good for your promotion. And मुझे लगता है कि Coke Studio एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जरिए आपकी प्रमोशन अच्छी हो सकती है, आपको बहुत सारी नज़रों में आप आ सकते हैं. It can be a feather in your cap. Exactly, but it can't be. But I think कि longevity देखी जाए, अब जैसे young stunners को देख लें या किसी भी आर्टिस्ट को देख लें जो इस वक्त बड़े टॉप पे चल रहे हैं, या even if you look like the old artists like Atif Aslam or any of these guys, Atif is still relevant. You know what I mean? If I look at all these guys, इनके तो कोक आने से पहले करियर चल रहे थे. You know what I mean? Yeah. So it's like, ठीक है, Coke Studio is huge, या at any of these platforms is huge, but you should still continue to work on your craft. बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो Coke Studio में नहीं आए, लेकिन वो अभी भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. Spoke to Gohar a few days ago, तो he was like कि भाई मुझे खैर मतलब politically मुझे नहीं Coke Studio में आने दिया. So yeah, a lot of people
उनको फेस करना पड़ा है, which I can understand because होता है मतलब नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो ना भी आए तो इट डजंट मैटर, आपका काम फिर भी चलेगा, यू नो यू स्टिल बी अ हिट, इट डजंट मैटर। you know what I want to see? I want to see more music awards now. अवार्ड्स चाहिए, यस वी नीड म्यूजिक अवार्ड्स। आई थिंक काफी आर्टिस्ट आ गए, आई थिंक काफी गाने आ गए, अब तो अवार्ड्स बनता है, Yeah. इसमें तो कोई शक नहीं। I think AR म्यूजिक ही अब रह गया बस, आप या म्यूजिक ही है, उसके बाद तो आपका कोई म्यूजिक चैनल है। आई थिंक और I think Spotify पाकिस्तान में अवार्ड्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, आई 100% एग्री विद यू। Do you think we should start a buzz? वी शुड गाइस डू अ म्यूजिक अवार्ड्स, होस्ट यहाँ बैठे। नहीं, I think you and Anusha should host. थैंक यू बट No, it will be that full circle. नहीं थैंक You and Anusha should host it, and please, अगर आपको लगता है ये अच्छा आइडिया, spread the word. यू। प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर ये सामने बैठे हैं, आप ये प्रोड्यूसर Spotify पाकिस्तान, प्रोड्यूस थोड़ी सी गैरत। जहाँ म्यूजिक की डाउनफॉल आई वहाँ एकदम म्यूजिक ने अपना खुद रास्ता ढूंढा है, और वो रास्ता यहाँ तक लेके आया कि आगे जो हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल हैं उनका कुछ जवाब आपने देना है, अच्छा ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं देने जवाब तो मैं दूंगा, देंगे आप। मैं दूंगा बट साहब ओके, आ जाए। चलें तो फिर बता दें, वीजेस के दिनों में, ठीक है, कभी आपने बच्ची को फ्लेक्स किया? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा बच्ची को फ्लेक्स किया, व्हाट डज दैट मीन? जो आप नहीं कहते कि उसकी बच्ची मुझे रात को फोन करती है, अरे बस कर दे क्या था वो है गीना, ऐसा भी कुछ, ऐसे भी क्या था, लाइन क्या थी? ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी मुझसे हटती है पर उन्हीं की बच्ची मुझे रात को फोन करती है। दिस इज ट्रू स्टोरी, दिस इज अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। अच्छा, अगर उसने फोन किया कि भाई जान देखी मेरे प्लीज आपकी वजह से मेरी रिलेशनशिप खराब हो रही है। नहीं, वो एक टाइम था आपका पार्टी बॉय वाला। ना फ्लेक्स, आई डोंट थिंक आई हैव एवर फ्लेक्स्ड इट, नो आई वाज टू, मेरे अम्मा पापा का भरम बहुत था मेरे लिए, एंड आई वाज टू स्केयर्ड, आई वाज अ टिपिकल मामा's boy, I would never do that sort of thing, to be very honest. अच्छा, चल एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, ओह स्वीट बॉय, मगर फिर भी मैं दुखा देता। फिर भी कभी कभार। हाँ, ओके। एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं। एक चीज मैं शायद कभी ट्राई करूं, स्काई डाइविंग। एक और, I would like to try skydiving. भाईजान 75% ऑफ द गेस्ट्स Say that. स्काई डाइविंग या कहते हैं बंजी चलो जंपिंग। चले, वो जो नहीं होता, वो जो पानी में आपको डाल देते हैं केज के अंदर, आपके आसपास शार्क्स घूम रही होती हैं, पानी के अंदर शार्क्स घूम रही होती हैं आपके हाँ, वो तो नॉर्मली धरने के बाद होता है। हाँ, ये ट्राई करूंगा मैं। अच्छा, वो ट्राई करेंगे जी आप, लाहौर आ जाएं प्रोटेस्ट कर, आपको पता चल जाएगा। आपकी शार्क्स आ जाएंगे आपके पास, बल्कि नहर में फेंकेंगे वो, तौबा है आएंगे। अच्छा, चले ठीक है, यू वांट टू स्विम विद द शार्क्स? Well, yeah, at least once in my life. ओके, चल ठीक है। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? I don't know, I'm very secure. मेरी कोई ऐसा insecurity नहीं है बट साहब, हाँ मैं चिल चल रहा हूँ अभी तक तो। क्या बात है, नाइस सर। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। I think कि मैं इंग्लैंड में थोड़ा और अरसा रह सकता था। I think I was at that point where things could have gone to the next level. I got emotional because of few reasons and I had to come back. तो I think मुझे वो वहाँ पे सोचना चाहिए था इस बारे में थोड़ा ज़्यादा। हाँ देखिए, बिकॉज वो इंटरनेशनल मार्केट है। हाँ, I think कि मैंने थोड़े इमोशनैलिटी में आके एक डिसीजन ले लिया। I think कि मैं इंग्लैंड में थोड़ा और अरसा रुक सकता था। सबसे बुरा इंटरव्यू मैंने किसका किया? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा नाम, ओके, मैं नाम नहीं लूंगा बट सर डोंट, I'll ऑफ एयर लूंगा। ठीक। लेकिन वो एक ऐसे साहब थे, आप हो सकता है समझ जाए, वो एक म्यूजिशियन थे, रॉक स्टार थे, उनसे एक सवाल करते तो वो 20 मिनट का जवाब देते थे। दैट वाज अ लिटिल, मैंने मुश्किल से कुल, रॉक स्टार थे या पॉप स्टार? रॉक स्टार थे, पुराने हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन है। मैंने उनसे टोटल 2 घंटे के इंटरव्यू में सिर्फ 4 सवाल पूछे, 4 से 5, क्योंकि वो 20-20 मिनट के जवाब दे रहे थे। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, बट एट सम पॉइंट आई वाज लाइक दिस। होता ना कि एक पॉइंट पर बंदा थक जाता है यूं शक्ल बना के। ओह गॉड, या सबसे नॉटी इंटरव्यू मैंने किसका किया? नीलम मुनीर। ये जब वो She's- नीलम मुनीर बन चुकी थी या अब नहीं बन चुकी थी और बहुत शी इज अ लॉट ऑफ फन, Mm-hmm. शी इज अ लॉट ऑफ फन, Something we didn't know. शी इज वेरी फन। अच्छा जी, मेरा अपना फेवरेट गाना कौन सा है? आई लव द न्यू तला अंजुम एल्बम, माय टेरिबल माइंड। उसका हर गुड फेलर्स, उसके अंदर एक गाना है गुड फेलर्स तला अंजुम का। एक्चुअली उसको भी छोड़ दे, क्रेजी मे बी, अच्छा, क्रेजी मे बी तला अंजुम की नई एल्बम का गाना है।
unbelievable. But Tala is now doing his own thing. He's also, I think, young stunners भी साथ ही चल रहा है. अच्छा साथ साथ ही चल रहा है. एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहूँ. I would like to re-release Pari one day. I would. Just to see. A different version. हाँ, different version. I think हो सकता है. एक किसी और का गाना जो काश मैंने गाया होता. ओह बहुत गाने हैं यार जो काश मैंने गाया होता. ओके, कोक स्टूडियो में एक गाना आया था जो कि बहुत अंडररेटेड है, नूरी का ओरे. सुनो रे. Yeah. हाँ, I love that song. I wish I had sung that song. Actually एक और भी है, नताशा नूरानी का एक गाना आया था, yeah? Baby baby girl माने जा. वेलो साउंड स्टेशन. अच्छा वीलो में. हाँ, वेलो साउंड स्टेशन में आया था. बेबी एहसन परवेज मेहदी ने बनाया था. नताशा नूरानी की आवाज में. I wish I had sung that song. I would have killed it. अच्छा जी. Yeah. I think वीलो का न्यू सीजन आ रहा है. बिलाल अशारी. Yes. I'm very excited. Yeah. फवाद ने भी उसमें किया. Okay, return of the boy. Yeah. हासिल and फवाद. Oh, हासिल है उसमें. Music industry needs to. Music industry needs to take music more seriously. Yeah, I think we still have a lot to do. I think we have Spotify, we have other things, but we need to, like you said, award show चाहिए, channel चाहिए, और platforms चाहिए. I don't think we need a music channel anymore. I think we need because everybody has their own YouTube thing going on. ये भी है, हाँ. I think award show तो चाहिए. Award show चाहिए, concerts और चाहिए. I think festivals और चाहिए. I think कि और हमें ये भी एक जो कि लोग कहते नहीं है, मैं कह देता हूँ, ये जो लॉबीज बनी हुई है ना कि डिफरेंट सिटीज की लॉबीज हैं, डिफरेंट चीजों की, we need to stop that nonsense. Because I think festivals are food festival के साथ affiliate हो चुके हैं. Yeah. We need to do. रोटी होएगी तो music होएगा. We need proper music festivals. We need something like Lahore Music Meet again. Yeah. Throughout my career, who has been an inspiration for you? Yeah, who has been more like a guiding? Who's been more like a guide? A godfather or something like that. Actually, no. I Godfather तो मैं नहीं कहूँगा, but I'd say कि the one person that I can talk to and get guidance from is Anushya Ashraf. Anushya has been my guiding light. Anushya has always been very good. Like मुझे बताने में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. I'd say Anushya. क्या बात है. अगले कुछ चीजों में आपने अपने आप को points देने 1 to 10. ठीक है जी. As a VJ. I think 10. I'm a good VJ. I think I can do it. Yeah. As a kisser. 20. किसर की बात नहीं हो रही. बहुत अच्छी बट साहब. Very nice बट. Very nice. की 20. मतलब भाई क्या हो तुम मेरे सामने. Okay, but साहब, let's move on, please. As a friend. I'm a good friend. I'd say 10. I am a good friend. 10? Yeah. मैं एक loyal दोस्त हूँ. As a son. 6. Actually, no, 5. I'd say I think I can be a better son. Yes, I think so. But why not? Why not? I feel like मैं family को उस तरह का time नहीं दे पाता. I feel like I think I can do more for my family. Okay. As a father? As a father, I don't know. You'll have to ask my kids, but I'd say I'm good. I'd say I'm a good. My children would say 7, 6. I hope, but I'd say that I'm a good 8, 9, solid. I'm a good father. Oh God. मुझे पता है बच्चा आप ऐसा अच्छा ठीक है. आपको भी पता है कि बेटे अगर आप पूछेंगे यार मेरा बेटा तो मुझे 10 देगा. ये बस कर दें भट्ट साहब. बस कर दे. मगर I would give me 100. No, a 7. Yeah, I'd say 7. Because I travel. So इतना मैं तभी वो 2-3 points मैंने काटे इसलिए क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाता. Yeah. As a lover. As a lover. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. What's up? Don Juan DeMarco. Casanova. Don Juan DeMarco. हाँ नहीं वाह 1,000 क्या बात है. आपकी सोच है. सुपर लवर. नहीं मेरी सोच नहीं है भाई. नहीं आप ना सोचें बल्कि सुपर लवर क्या मिस्टर लवर. अच्छा हाँ बूम्बास्टिक. ओह तो बस और कुछ नहीं. और कुछ है और सारे मुझे आए हाय और कुछ पूछना तो पूछ. नहीं बस ठीक है इतना ही बड़ा है.
As a बेशरम As a बेशरम. Oh, infinity. नहीं Infinity. अच्छा जी obviously बात है you have interviewed so many people and you've interviewed so many rock stars. Who do you actually define कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई true rock star है कौन है? Rock star, Ali Azmat, hands down. hands down. There's nobody else. Ali Azmat, I think Ali Noor had a lot of potential. Hmm. Still is. I still consider him. Yeah, he's an amazing artist. Currently, अगर देखा जाए current lot में रॉक स्टार तो नहीं कहेंगे उनको. रॉक तो मैं नहीं कहूँगा कि रॉक स्टार, क्योंकि उनका म्यूजिक जॉनरा डिफरेंट है. आई थिंक यंगस्टर्स, आई वुड से करंटली जो अभी यंग लॉट जो है उसके अंदर, बट आई वुड से अली अजमत फॉर मी. लाइक अली भाई का एटीट्यूड, अली भाई की ऑनेस्टी, अली भाई का नॉनशलांट टाइप जो एक डिमीनर है, और जितनी दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू किया है, द काइंड ऑफ एटलीस्ट मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो मुझे हमेशा बड़ा, उन्होंने सच भी बताया है, उन्होंने मुझसे बड़ी खुल के बात भी की है, और सिर्फ सार्कास्टिक होना या सिर्फ जिस तरह वो करते हैं लोगों के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने कभी नहीं मेरे साथ किया. ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वेरी सीरियस थिंग्स विद मी. सो आई वुड से अली अजमत फॉर मी. Yeah, I think rock star की जो true Definition definition है is that's Ali Ali Azmat, Azmat yeah, in for Pakistan. sure. Yeah, hands down. And last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? A good person. As I thought maybe यार शो में शुरू में भी ये था, शो के एंड में भी. आपका मसला क्या है? नहीं ये लोग कर देंगे, वो कर देंगे. No, but what do I want to be remembered as? A good person. At the end of the day, that's been my goal from day one, ever since I was a kid. I don't really, मैं stardom, fame, इन चीज़ों को obviously शायद मेरे माँ बाप का background हो, उनकी जो तरबियत हो, उसको लेकर मेरी सोच ऐसी है. But I don't really think of fame very seriously. I don't take it very seriously. For me, it's always about being a good person. If people think I'm a good person, मेरे लिए काफ़ी है. One thing that I admire in a person is people who put in the hard work. And जितने सालों से मैं आपको जानता हूँ, one thing that I really admire is कि you've always kept yourself going. You've always kept yourself very relevant. And अभी आपने फिल्म भी की ग्लास वर्कर, आपने अपने आप को रीडिफाइन किया और आपने अपने आप को रेलिवेंट रखा विद न्यू जनरेशन, which takes a lot. हमारे ही लॉट के बहुत से लोग हैं जो रास्ता छोड़ गए और started doing other things, but there are very few of us that are still fighting the good fight, and you're one of them. And I, apart from our jokes and everything, I hold you in my books on a very high regard, and I respect you a lot. आप कैसी बात कर रहे हैं? I love you यार. Yeah, thank you so much for coming on the show. I appreciate you giving me time also. Thank you for having me, Bhatt साहब. You're amazing. Bhatt साहब जिंदाबाद. And I'm holding myself कि मैं जाते जाते जोगत ना लगाऊं, कुछ नहीं. बहुत खुश. अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहा. बहुत खुश. ना कर. भाईजान, आज का इंटरव्यू it was controversial. I told you this is between two old friends talking, and when we talk हम लोग एक दूसरे की टेक करते होते हैं. So अगर आपने माइंड किया, I don't give a damn. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो दुआ करें कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.